डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जेड भारती। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 2026 से 27 यूनियन बजट जो पेश किया गया है, इस पर आधारित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक और करंट को जोड़कर ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टैटिक से शुरुआत करते हैं हम प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, बताइए बजट किस प्रकार का लेखा पत्र है? मौद्रिक नीति का, प्रशासनिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, व्यापार नीति का? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरकार की राजकोषीय नीति का लेखा पत्र होता है ये बजट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बजट का जनक यानी फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट इन इंडिया कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की शक्ति देता है? बताइए। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113। सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 112। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने, आर के शर्मुखेत्ती ने, मोरारी जी देसाई ने, मनमोहन सिंह ने? बताइए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जब हो जाएगा आर के शर्मुखेत्ती जी ने। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में बजट सामान्यतः किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा 1 फरवरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बजट का राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? बताइए। योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, संसद? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय जो है राजस्व अनुमान तैयार करता है भारत के बजट का। अगला प्रश्न। भारत का पहला अंतरिम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अंतरिम, बताइए अंतरिम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा मोरारी जी देसाई द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान? सही ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शून्य बजट जो है प्रथम बार अमेरिका में का है अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। भारत की बात कर रहा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1987 से 88 के बीच में भारत में शून्य बजट की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मोरारी जी देसाई ने। लगभग 10 बार, लगभग क्या 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोरारी जी देसाई ने कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 बार प्रस्तुत किया है। चलिए अगला प्रश्न जो है, यूनियन बजट 2026 से 27 पर आधारित होगा। अब तक जो हम देख रहे थे ये स्टैटिक से जुड़ा हुआ था, अब 2026 से 27 पर देखेंगे। भारत का 2026 से 27 केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया है? आपको मालूम होगा जो वर्तमान में वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ही पेश किया है। सही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यूनियन बजट 2026 से 27 में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नए, है ना, कॉरिडोर, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की स्थापना की बात की गई है। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट 2026 से 27 के तहत कितने नेशनल वाटर वेब्स की स्थापना की बात की गई है? बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग की? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, बजट 2026 से 27 के अनुसार कौन सी नई योजना MSMEs को चैंपियन इंटरप्राइज बनाने के लिए शुरू की गई है? बताइए। इंटरप्राइजेस बनाने के लिए शुरू की गई है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SME ग्रोथ फंड की। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2026 से 27 में सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी नई कार्यक्रम की स्थापना की गई है? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए बजट 2026 से 27 में कितने नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसी संस्था स्थापित की जाएंगी? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3। कितनी? 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2026 से 27 में AVGS कंटेंट लैब्स कितने स्कूल और कॉलेज में स्थापित करने की घोषणा की गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में स्थापना की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केमिकल पार्क की स्थापना बजट 2026 से 27 में कितने राज्यों और क्या कहते हैं लोकेशन पर प्रस्तावित की गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 राज्यों में स्थापित करने की बात की गई है केमिकल पार्क की। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।